चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम के गठन के बाद से अब तक कभी भी छुट्टियों के दिन एमसी हाउस की बैठक नहीं हुई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेयर रविकांत शर्मा ने शनिवार को छुट्टी के दिन 25 सितंबर को हाउस की बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि भाजपा कांग्रेस से डर गई है, इसलिए एमसी हाउस की बैठक छुट्टी के दिन बुलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने शनिवार को ही एमसी हाउस के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी की है, तो सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला क्या कहते हैं इसकी तैयारी को लेकर। सर, ये कल ऐतिहासिक पल नहीं होगा जो नगर निगम की बैठक है हाउस की, और वो भी शनिवार को? मुझे तो खुद समझ नहीं आई। 10 साल मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेयर रहा हूँ 2 बार। मुझे तो याद नहीं आता कि कभी शनिवार को मीटिंग बुलाई हो। हाँ, कोई ऐसी घटना शहर में घट जाए और उसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई सद्भाव के लिए शहर में कोई सद्भाव खराब हो रहा है या कोई बहुत ज़्यादा हो, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों शनिवार बुलाई गई और बहुत शॉर्ट नोटिस दिया गया। अक्सर ये होता है मीटिंग में कि महीने के आखिर में ही बुलाई जाती है, 30, 29, 28 और 5-6 दिन पहले तक ये नोटिस निकाल दिया जाता है। मैं तो खुद रास्ते में कहीं बाहर जा रहा था तो मुझे वहाँ मैसेज मिला कि जी 25 तारीख को हाउस मीटिंग है, शायद ये 22 तारीख की बात है। तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या तो प्रदर्शनों से घबरा गई है, डर गई। उनको लगता होगा कि राजनीतिक पार्टियां ने करना हो, और कांग्रेस ने तो पहले भी घोषणा कर रखी थी कि लगता है कि कोई आपातकाल की स्थिति आ गई हो, इसलिए एकदम शनिवार की बैठक, जबकि आज तक हुआ ही नहीं, छुट्टी के दिन की बैठक। देखिए, जब कोई आपातकाल मीटिंग होती है तो एजेंडे में लिखना पड़ता है कि ये आपात स्थिति के लिए मीटिंग बुला रहे हैं। ये मीटिंग का जो नोटिस है जनरल हाउस मीटिंग का है, तो मीन्स जैसे आम मीटिंगें होती हैं हमारी साल में, उसी तरह का है। इसलिए इसके पीछे एक ही मंशा नज़र आ रही है कि उन्होंने ये राजनीतिक पार्टियों को या जो कर्मचारी संगठन है या दूसरे हैं उनको कम समय दिया गया है प्रदर्शनों के लिए, मुझे तो यही लग रहा है। और ये डर जाहिर करता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अब आखिरले समय है और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह चंडीगढ़ की जनता में हमारी यह पोल खुले। कांग्रेस अब क्या सोचती है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के भले के लिए काम करती रहती है और हमारे कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में भी, अपने अपने एरिया में लगातार, इन दिनों तो वैसे ही मीटिंगें हो रही हैं, चुनाव नज़दीक है तो सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हालांकि मुझे महसूस हुआ कि अगर 5-7 दिन इसमें हमें और मिल जाते तो इस जो कल प्रदर्शन करने जा रहे हैं ये हम और बड़े स्तर पर करते, लेकिन 2 दिन ही मिले हैं। कल ही मैंने आके मीटिंगें की हैं और मुझे जिस तरह कार्यकर्ताओं में मुझे एक जोश नज़र आया है, उससे लगता है कि हमारा कल का प्रदर्शन जो है अभूतपूर्व होगा। ये जो बैठक है, तो विरोध आप बैठक का करेंगे या किसी और मुद्दे को लेकर के आप प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हमारा विरोध बैठक को लेकर नहीं होता, ना ही होना चाहिए। हमारा विरोध है कि जो पौने 5 साल भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने जो लोगों से वायदे किए थे उनके वेलफेयर के लिए, उसके उल्ट काम किए जाके। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा हर शहरवासी के लिए पानी का रेट बढ़ा देना 3 गुना। इन्होंने एक घोषणा की, हमारे जो पहले मैंने प्रदर्शन किए थे इनके पार्षदों के घरों पे जाके, उस समय इन्होंने एक घोषणा कर दी थी कि हम इनको अस्थायी तौर पर इसको वापस लेते हैं। क्या मतलब है अस्थायी का? हम चाहेंगे कि कल घोषणा करें मेयर वहाँ बैठ के कि ये जो रेट हमने घटाए हैं या वापस लिए, घटाए तो है ही नहीं, पुराने रेटों पे ला के आए हैं अभी 3 महीने के लिए। तो क्या कारण है कि उनको परमानेंटली ये घोषित नहीं करते कि आगे से रेट नहीं बढ़ेंगे? इसी तरह सीवरेज सेस है। सीवरेज सेस जो कभी 20 रुपये 15 रुपये पर सीट होता था, टॉयलेट सीट, जो हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये महीना से ज़्यादा कभी बिल नहीं आया, अब पानी के रेट के साथ जोड़ दिए 30%। मान लीजिए किसी का 2000 का बिल है तो उसको 600 रुपये देना पड़ेगा। अगर किसी का 6000 बिल है तो उसको 1800 देना पड़ेगा। ये हमारी मुख्य मांग है। इसी तरह गार्बेज जो कलेक्टर्स के रेट हैं, जिस तरह से लोगों को नोटिस दे के परेशान किया गया, लोगों के घर बंद पड़े हैं, अगर लोग बाहर रहते हैं, ये कंडीशन डाल दी कि हर आदमी को, चाहे उसका मकान में कूड़ा है या नहीं है, वो रहता है या नहीं है, उनको पैसे देने पड़ेंगे। और वो पैसे जो इकट्ठे कर रहे हैं वो क्या गार्बेज कलेक्टर जो हैं उनको दे रहे हैं, या उसमें भी इन्होंने कमाई का एक साधन बना लिया कि जी नहीं, उनको तो वही देने हैं और बाकी पैसे सरकार रखेगी। सर, एक तो जो इन्होंने रेट बढ़ाए उसके लिए तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि सदर्न एरिया, आजकल हमारी सीएनई की टीम जा रही है हर जगह पे,
और 4 करोड़ रुपया पर मंथ जो है एक कंपनी को दे रहे हैं सफाई को लेकर के। इसके बाद इतनी बदतर हालत है, मैं कल कजहड़ी गया था, अगर आपने देखा हो, इतनी बदतर स्थिति है। तो ये तो सरेआम जनता के पॉकेट पे डाका है ये, तो इस डाके के खिलाफ क्यों नहीं लड़ाई? देखिए, जो कल हमारे मुद्दे हैं, अगर उनमें हमारे जो स्लोगन बन रहे हैं आप देखेंगे, उसमें प्रमुखता से साथ लायंस कंपनी को दिए हुए ठेके की हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 4.5 करोड़ से ज़्यादा, आप 4 कह रहे हैं, 53 करोड़ रुपया साल का शहर के 45% हिस्से को सफाई का दिया हुआ है। और जब वो नहीं ठेका दिया था उस वक्त तो शहर आता था दूसरे तीसरे नंबर पे पूरे हिंदुस्तान में, फिर भी सफाई थी अगर नहीं होती थी। और 26 अब आ रहा है 26 नंबर पे, रेटिंग जो आई है हमारी 26 नंबर पे आई है। होना तो ये चाहिए था कि जो पहले काम हमारा 10-15 करोड़ रुपए में होता था, अब वो 53 करोड़ खर्च करने के बाद रेटिंग हमारी लगातार नीचे गिर रही है। तो कहीं ना कहीं ये घपला है, इसमें मिली भगत है। सिर्फ बिल बन रहे हैं, वहाँ जितना रिक्वायरमेंट थी कि इतने एम्प्लॉइज होने चाहिए, इतनी मशीनरी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब स्थिति ये बन चुकी है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब सैया मेयर होता है, जब वो कोतवाल ही जो हो गया, सारा कोई मिली भगत करने लगा तो डर खत्म हो गया। अब नीचे कर्मचारी भी लूट रहे हैं, पार्षद भी मिल चुके हैं, अफसर भी मिल चुके हैं और पिस रहे हैं शहर वाले। ये हम मांग कर रहे हैं। और बड़े मुद्दे हैं, मैं आपको बता दूं, डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड का किरण खेर जी ने पहले दिन कहा था, जब वो 2011 में यहाँ चंडीगढ़ में आई थी, 14 में भी उन्होंने कहा कि मैं अगर मेंबर पार्लियामेंट चुनी जाऊंगी तो पहला काम मेरा होगा कि मैं डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हल करूँगी। आज तक उन्होंने कभी किसी राजनीतिक पार्टियों से सलाह मशवरा ही नहीं किया, करना तो दूर की बात है। और पिछले दिनों में 2-3 बड़े कांड हो गए वहाँ पे। हम मांग करेंगे इस बात की कि बार बार आग क्यों लग रही है। ठेका दिया गया, क्या इसमें भी कोई गोलमाल है? बिल्कुल 100% गोलमाल नहीं है, सबसे बड़ा घोटाला है ये। 24 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया गया कि इसका उठा के कूड़ा वहाँ लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लोगों को मालूम नहीं कितना उठाया, कितने उठाया, रात को आग लगा दी। आग की जांच क्यों नहीं कराई? हर आग छोटी बड़ी लग जाए तो उस पर एक टीम बनाई जाती है, फोरेंसिक लैब के लोग बुलाए जाते हैं कि इनकी जांच करोगी आग कैसे लगी। तो ये चीज़ें जो हैं, बाकी जो सबसे बड़ा 3-2 घोटाले और हैं जिसकी हम बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। अगर हम सत्ता में आएंगे तो उनकी भी जांच कराई जाएगी। सब मैं जिनकी जिक्र करता हूँ, हम इन पे इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे। इंक्वायरी जो तरीके होते हैं, अब जैम पोर्टल है, जैम पोर्टल पे जो भी कर्मचारी रखा जाता है उसे 1 महीने की तनख्वाह अंडर हैंड ली जाती है। इसी तरह पिछले दिनों ड्राइवरों की भर्ती हुई, उसमें कितना शोर पड़ा कि एक ड्राइवर से 1.5 लाख रुपए लिया। और शोर हमने नहीं डाला, ये बीजेपी के पार्षदों ने मांग उठाई। और इसी तरह जो हमारे सफाई कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं, उसमें आज तक इतिहास में मधुवर जी सबसे जो मजबूरी में काम करने वाला काम होता है वो सफाई कर्मचारी को होता है। कोई आदमी खुशी से नहीं काम करता। बिल्कुल, उसमें भी आप 1 महीने की तनख्वाह ले लें। और वो जो चुन के लोग गए हैं, जो समाज के लोग चुन के गए हैं, वो आज लायंस कंपनी की पैरवाई कर रहे हैं। आज वो अफसरों की पैरवाई कर रहे हैं। समाज ने भेजा था उनको कि अपने समाज के लोगों के हितों की बात करें। इसी तरह मांग हमारे समय में भी थी, हमने कुछ कदम उठाए भी थे। अब जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की मांग बड़ी पुरानी है। एक सवाल ये है कि एक कदम तो आगे बढ़ाएं, कोई तो पॉलिसी लाएं जाके, बजाय उनकी मदद करने के ऐसी पॉलिसियाँ ला रहे हैं जिसमें उनका और नुकसान हो जाए। ये सारे मुद्दे हैं, इसमें बहुत से मुद्दे कल आप देखेंगे। हम सारे मुद्दों के ऊपर अपने स्लोगन होंगे, हम मांग करेंगे। और कल का घेराव का मकसद हमारा कारपोरेशन की मीटिंग को क्यों करेंगे? वो तो लोकतंत्र का एक अड्डा है, चंडीगढ़ के लिए मंदिर है हमारा। तो इसलिए सैटरडे संडे जब भी चाहे मीटिंग बुला लें, घर की खेती है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेंटर में हो, चंडीगढ़ में हो, जिस दिन से आई है कानून की धज्जियाँ उड़ाने में लगी हुई है। अब पार्लियामेंट का हाल देख लीजिए, वहाँ कोई बहस नहीं। अब कृषि कानून देख लीजिए, इतना बड़ा जो देश में बवाल खड़ा हुआ, इसका कारण एक ही है ना कि रात को लाए, सवेरे पास करके पास कर दिया, बैठे हैं ना किसान। ये जो डेमोक्रेसी के अंदर प्रचंड बहुमत की आड़ में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, और यही नगर निगम भी उसकी एक नमूना पेश कर रहा है कल। तो कारण तो बताएं कि शनिवार को क्यों मीटिंग करनी पड़ी। लोगों को बताना नहीं फर्ज बनता। एक और बड़ा मसला है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आज ही फ्रांस की कंपनी, वो जिसको 24 घंटे पानी की वो बात कर रहे हैं, आज शहर में है, 550 करोड़ रुपया शहर से लोन ले लिया। ये बताएं तो सही, ये 550 रुपया कैसे वापस होगा? पानी की 24 घंटे की सप्लाई कौन मांग कर रहा है? शहरवासी तो नहीं कर रहे। कोई देखा आपने, सुना कभी फॉस्फेक ने कहा हो या किसी और? सब कहते हैं कि 3 टाइम 2 टाइम पानी दे दो, हमें खुश है। अब जब क्या ये 24 घंटे पानी की होगी, एक इंश्योरेंस तो दें भारतीय जनता पार्टी के मेयर कि हम पानी के रेट नहीं बढ़ाएंगे।
अगर 24 घंटे पानी के देने के बाद फिर 2 गुना रेट बढ़ा देंगे कि जी हमारा खर्चा बढ़ गया है। ये 550 करोड़ रुपये को हमें दान में नहीं दिया फ्रांस सरकार ने, बिल्कुल वो वसूली लोन है, लोन देना है और ये बढ़ के देना पड़ेगा, ब्याज के साथ देना, 550 की जगह 700-750 करोड़ देना पड़ेगा। इन्होंने घर से नहीं देना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, मुझे आशा है कि अगली बार मेयर ये नहीं होंगे, ना इनके पार्टी के पार्षद होंगे, ना इनका मेयर होगा। ये तो आने वाले जो मेयर हैं उनके लिए एक मुसीबत खड़ी करके जा रहे हैं। कर्जा, वो नगर निगम जिसके पास अपनी 500 करोड़ रुपए की वो एफडी थी किसी वक्त, हम 60 करोड़ रुपए साल का उससे ब्याज लेके कारपोरेशन को फायदा पहुंचाते थे, आज कंगाली के कारण 550 करोड़ रुपए लोन। ये मुझे समझ नहीं आती, किस मुंह से लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे, कैसे लोग इनको वोट देंगे, इन्होंने वायदे क्या किए थे और काम क्या किया है। तो कुल मिला के सर जो है ये जनता की जो लड़ाई है इसको और भी तेज करेंगे। देखिए बिल्कुल तेज करेंगे, पहले भी तेज की है। मैं आपको, होता है कई बार मीडिया में हमारी बातों को और तरह लिया जाता है, या मीडिया का अपना रुझान किस तरफ होता है, लेकिन आप देखेंगे शुरू से पानी के रेट बढ़े, सबसे पहले आवाज़ कांग्रेस ने उठाई। कभी आज तक नहीं हुआ। हमने पार्षदों को घेरा उनके घर जाके, क्योंकि हम समझते थे कि अगर पार्षद इस पानी के रेट के प्रस्ताव पर साइन ना करते तो रेट ना बढ़ता। अगर अब पेट्रोल के दाम पे हुआ बात, तो सबसे पहले चंडीगढ़ कांग्रेस ने जाके वहाँ 21 सेक्टर दोनों पेट्रोल पंपों का घेराव किया। 5 FIR मेरे ऊपर उसके उन केस में उन्होंने डाल दी। उसके बाद 22 सेक्टर में आपने देखा होगा नेहरू पार्क के बाहर हमने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। 11 दिन हमने पूरे चंडीगढ़ के कोने कोने में, आज तक नहीं हुआ, 11 दिन लगातार हमने हर कॉलोनी में प्रदर्शन किया। उसके बाद उसको समाप्त जो किया वो आके 22 सेक्टर में किया। 15 दिन पानी के मामलों को लेकर मनी माजरा के अंदर टाउन में हमने लगातार धरना दिया। ये आज तक नहीं हुआ कि 15 कोई पार्टी 1 दिन करती है, कोई 2 दिन करती है। इसी तरह डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड के ऊपर 10 दिन हमारी महिला कांग्रेस ने वहाँ पे धरना दिया। हम लोगों के बीच में हैं, और ये नहीं है कि चुनाव के लिए हम एक्टिव हुए। चुनाव तो हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो 5 साल इस तैयारी में रहती है कि चुनाव हो ना हो लोगों की सेवा करनी। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी, जिन्होंने कहा कि अब जनता की लड़ाई को और भी तेज करेंगे। बात करने के लिए चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।